दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सरू की जिंदगी अब संभल गई है तो आप गलत हैं, क्योंकि अब आ चुका है वो पल जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। नशे की हालत में सरू से होने वाला है बड़ा खुलासा, और इस खुलासे से कई रिश्तों की नींव हिल जाएगी। आखिर सरू क्या सच बोल देगी और क्या चंद्रकांत अपनी बेटी को बचा पाएगा? आइए जानते हैं इस पूरे ड्रामे की असली कहानी। सीरियल की कहानी में अचानक से एक ऐसा मोड़ आता है जो सबको चौंका देता है। सरू, जो हमेशा खुद पर कंट्रोल रखती थी, इस बार हालात से हार जाती है। नशे में डूबकर वह कुछ ऐसा करने वाली होती है जिससे सबके सामने उसका राज खुल सकता था। दरअसल ये सब तब शुरू होता है जब कामिनी और अनिका मिलकर एक चाल चलती है। दोनों चाहती है कि किसी तरह सरू से सच्चाई निकलवा ली जाए। इसके लिए उन्होंने नशे वाले लड्डू का प्लान बनाया। वेद को बहला फुसलाकर उन्होंने वही लड्डू सरू को खिला दिए। जैसे ही सरू ने वो लड्डू खाए, उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगा। वो कमरे में इधर उधर चक्कर काटने लगी, कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में बेहोशी और शरीर में कमजोरी साफ झलक रही थी। ये देखकर वेद घबरा गया। वह तुरंत उसे सहारा देकर कमरे तक लेकर गया। वेद का दिल बेचैन था, क्योंकि वो जानता था कि सरू की हालत बिगड़ रही है। कमरे में पहुंचकर अनिका भी वहां आ गई। उसने वेद से कहा, तुम जाओ, डॉक्टर को लेकर आओ। सरू की हालत ठीक नहीं है, मैं यहां रहूंगी, इसका ख्याल रखूंगी। वेद को अनिका पर भरोसा था। उसने बिना ज्यादा सोचे चंद्रकांत से जाकर कहा, सर, मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूं, आप जरा सरू का ध्यान रख लीजिए। अनिका भी वहां है, लेकिन जैसे ही ये बात चंद्रकांत के कानों में पड़ी, उसका दिल बैठ गया। उसे डर था कि सरू कहीं नशे की होंगी। हालत में अनिका को कुछ ऐसा न बता दे जिससे उनकी सारी चालाकियां सामने आ जाए। चंद्रकांत तुरंत भागता हुआ कमरे की ओर चला गया। जब वह पहुंचा तो देखा कि वहां सिर्फ अनिका ही नहीं, बल्कि कामिनी और उर्मिला भी मौजूद थी। सभी सरू से बातें करने की कोशिश कर रही थी। उनके सवाल ऐसे थे मानो वे सरू से किसी बड़े राज की उम्मीद कर रही हो। सरू की हालत खराब थी। वह लड़खड़ाती आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन तभी चंद्रकांत कमरे में घुस आया। उसने सबको रोकते हुए कहा, बस करो, अभी कोई भी सरू से कुछ नहीं पूछेगा। इतना कहते ही उसने सरू का हाथ पकड़ा और उसे वहां से बाहर ले गया। कामिनी और अनिका का चेहरा उतर गया। उनका पूरा प्लान फेल हो चुका था। वे चाहती थीं कि सरू नशे की हालत में खुद ही अपने राज उगल दे, लेकिन चंद्रकांत के आ जाने से सब गड़बड़ हो गया। अब सवाल यह है कि सरू ने आखिर क्या राज छुपा रखा है? क्यों कामिनी और अनिका इतनी कोशिश कर रही हैं कि वो सबके सामने सच बोल दे? एपिसोड यहीं खत्म नहीं होता। असली ट्विस्ट तो तब आता है जब चंद्रकांत सरू को सुरक्षित जगह ले जाकर बैठाता है और उसकी हालत देखकर खुद भी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ घर के बाकी लोग सोच में पड़ गए हैं, खासकर वेद, जिसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर सरू की हालत इतनी अचानक क्यों बिगड़ गई। जब उसे पता चलेगा कि वही लड्डू असली वजह थे, तब उसकी नाराजगी सीधे उस वेटर पर गिरेगी जिसने ये लड्डू दिए थे। लेकिन यहां असली सच्चाई कोई और जानता है, अनिका, क्योंकि ये पूरा खेल उसी का था। सवाल ये है कि क्या अनिका का सच समय रहते सामने आएगा, या फिर वह हमेशा की तरह एक और चाल चलकर सबको बेवकूफ बना देगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अनिका का असली चेहरा बेनकाब होगा, या फिर सरू और चंद्रकांत इस बार भी बच जाएंगे? चंद्रकांत सरू को कमरे से बाहर लेकर आया तो उसके चेहरे पर साफ घबराहट नजर आ रही थी। उसके दिल में यही डर था कि कहीं सरू की जुबान से कोई ऐसा सच न निकल जाए जिससे घर के सारे रिश्ते टूट जाए। सरू अब भी नशे की हालत में थी और ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वो बड़बड़ाती रही, सबको सच पता चल जाएगा, सब जान जाएंगे। चंद्रकांत ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया और उसे चुप कराते हुए बोला, बस सरू, अभी तुम्हें कुछ नहीं कहना है। चलो, मैं तुम्हें कमरे में आराम करवाता हूं। दूसरी तरफ कामिनी और अनिका का गुस्सा फूट पड़ा। उनका पूरा प्लान बेकार हो गया था। कामिनी ने अनिका से कहा, तुम्हारी सारी चालें धरी की धरी रह गईं।
अगर चंद्रकांत बीच में ना आया होता तो आज हम सब कुछ जान जाते। अनिका ने भी गुस्से में जवाब दिया, इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं मैं। सरू से सच निकलवाकर ही दम लूंगी, ये मेरा वादा है। इधर उर्मिला, जो पूरे घटनाक्रम की गवाह थी, मन ही मन सोचने लगी कि आखिर सरू कौन सा राज छुपा रही है। उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। वेद की बेचैनी, उधर वेद डॉक्टर को बुलाने जा चुका था, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान मचा हुआ था। आखिर सरू को अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या सचमुच ये सिर्फ तबीयत बिगड़ने की वजह से है, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? डॉक्टर को लेकर जैसे ही वेद लौटा, उसने देखा कि सरू अब भी बिस्तर पर बेसुध पड़ी है। चंद्रकांत उसके पास बैठा हुआ था और हर पल उसे देखकर परेशान हो रहा था। डॉक्टर ने जांच की और कहा, घबराने की बात नहीं है, इन्हें किसी नशे जैसी चीज दी गई है। थोड़ा आराम कर लीजिए, तबीयत ठीक हो जाएगी। ये सुनकर वेद हैरान रह गया। नशा? लेकिन किसने और क्यों? चंद्रकांत ने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, शायद खाने में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वेद इतना भोला नहीं था। उसके दिमाग में तुरंत वही लड्डू घूमने लगे। क्या उन लड्डुओं में ही कुछ मिलाया गया था? और वो लड्डू सरू को दिए किसने? अब उसका शक सीधे उस वेटर पर गया जिसने लड्डू लाकर दिए थे। अंत और नई शुरुआत सच सामने आने के बाद घर का माहौल बदल गया। अनिका और कामिनी की चालें नाकाम हो गईं। चंद्रकांत टूट चुका था क्योंकि उसकी बेटी अब बोझ उठाने से मना कर चुकी थी। वेद ने सरू का साथ दिया और सबको भरोसा दिलाया कि अब वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। इस तरह एपिसोड का अंत एक बड़े राज के खुलासे और नए रिश्तों की शुरुआत के साथ हुआ। दर्शकों के लिए कॉल टू एक्शन दोस्तों, आपने देखा कि सरू ने आखिरकार अपना सच कबूल कर लिया। अनिका और कामिनी की साजिशें बेनकाब हो गईं। लेकिन क्या ये कहानी यही खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आगे और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं जिन्हें मिस करना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आपको क्या लगता है, अब सरू और वेद का रिश्ता और मजबूत होगा या फिर अनिका कोई नया खेल खेलेगी? हमें अपनी राय जरूर बताएं और कहानी के अगले अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।